As a legend said, and I quote, every era comes to an end. Bhai, you know which legend said it, but Suraj Kumar इसमें Lord Suraj would like to add कि भाई every era comes to an end, and with an era ending, a new beginning starts. भाई, with Carlo Ancelotti leaving Real Madrid, it is Xavi Alonso's time to step up. और भाई क्या लाइनअप मिली, स्टार स्टडेड लाइनअप विद Chouameni, Jude Bellingham, Vinicius Junior, and Kylian Mbappe, regarded as one of the best players in the world by many. It is a Galactico. मतलब अगर हिस्ट्री इज समथिंग दैट यू फॉलो और तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं भाई तुम देख लेना पिछली बार जो गैलेक्टिको होगा इस गैलेक्टिको के साथ भी वही होगा, मतलब if history teaches us something is that कि history doesn't, नहीं कोट तो ये था कि history repeats itself, but मेरे नैरेटिव को वो सूट नहीं करता है, बट does it क्योंकि मैं अगर कहानी बेचने को जाऊं ना, आप मुझे ये चीज कह सकते हो भाई गैलेक्टिको कभी कुछ नहीं अचीव कर पाई थी, पिछली गैलेक्टिको कुछ नहीं कर पाई थी, ये गैलेक्टिको भी कुछ नहीं कर पाई थी। मैं ऐसे हिस्ट्री की अगर आप बातें करने लग जाओगे तो मैं भी ये कह सकता हूं कि पिछली बार जब कार्लो एंचेलोटी सैक हुआ था ऐसे ही कुछ टाइम चल रहा था, रियल मैड्रिड जब लास्ट ट्रॉफी लेस गई थी 10 साल पहले, बार्सिलोना ट्रेबल जीती थी, बहुत अच्छा उनका सीजन जा रहा था, इट इज अ रेप्लिका, एंड कार्लो एंचेलोटी वाज रिप्लेस्ड बाय अ क्लब लेजेंड of Real Madrid, Zinedine Zidane, and this time it is Xabi Alonso. तो भाई मतलब ऐसे फालतू की अगर मैं हिस्ट्री पे अगर मैं 4 लेक्चर्स देने के लिए बैठ जाऊंगा तो बहुत कुछ है, ऐसे फालतू की बातें तो मैं आप लोगों को पता है लास्ट टाइम जब कोई टीम मुनीक में गया था तो एक नए चैंपियन, ऐसे वाले ज्ञान तो मैं आपको बहुत दे सकता हूं, बट भाई लिविंग सच मतलब गलत बातें बिहाइंड, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट क्या ज़ाबी अलोंसो एक ऐसे जॉब में वॉक इन टू कर रहे हैं जहां पे वो 6 महीने बाद कोई उनको पूछ नहीं रहा होगा, मे बी दिस इज द काइंड ऑफ जॉब जिसमें हमने बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत सक्सेसफुल मैनेजर्स को रिप्लेस करते हैं और फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। आप राफा बेनिटेज का नाम ले सकते हो, आप नाम ले सकते हो स्पेन के मैनेजर को जहां से रियल मैड्रिड लेके आई थी, ठीक है, उस बंदे आज की डेट में कहां है, वेस्ट हैम से सैक हो गए भाई, ऐसी चीजें हमने देखी हैं, बट ज़ाबी अलोंसो इज लाइक अ टेलर्ड मेड प्रोजेक्ट फॉर रियल मैड्रिड बिकॉज दिस इज अ गाय। अगर मैं आपको इन डेप्थ बताने जाऊंगा तो एक चीज जो मैं इस बंदे के बारे में बहुत प्यार से कह सकता हूं वो है कि भाई ही इज एन अडेप्टेबल मैनेजर, ही इज अ गाय हु होल्ड्स रिस्पेक्ट इन अ ड्रेसिंग रूम। आप ये कह सकते हो कि भाई लेवरक्यूसन के स्क्वाड में डीवाज नहीं थे जितने डीवाज आपको रियल मैड्रिड के स्क्वाड में दिखेंगे। आपको विनीशियस जैसा बंदा जो बोनीता करता हुआ दिख जाएगा, जो किलियन एम्बापे जैसा बंदा जो अपने सर के ऊपर पे हाथ रख दे तो उससे गुस्सा हो जाए कि भाई जिरूड यार आपने मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। आपको ऐसी वाली पर्सनालिटी शायद लेवरक्यूसन में नहीं डील करने को मिली थी, बट एक बंदा जो इस ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट कमांड कर सकता है तो वो है ज़ाबी अलोंसो, बिकॉज द मोमेंट आप चाहे लेवेंडोस्की से सुन लो चाहे फ्लोरियन वर्ट्स से सुन लो, दे विल टेल यू कि द मोमेंट दिस गाय वॉक्स इनटू द ट्रेनिंग सेशन एवरीबॉडी वाज लाइक बड्डी यहां पे हमें बोलने से पहले सोचना पड़ेगा क्योंकि गेम बहुत एलीट है। वो बंदा ट्रेनिंग करके आपको दिखा देता है कि भाई आई एम जस्ट अ प्लेयर दैट हैज जस्ट रिटायर्ड, वो वाली चीज है। उस ये आपको जो आपकी ड्रेसिंग रूम से एक बहुत बड़ी चीज जा रही है वो शायद आप अपने कोच से रिप्लेस कर रहे हो, जो आपके बहुत सारे लेजेंड्स जा रहे हैं। आप बहुत सोचा है शायद मैं कहूं कि लूकास वेस्गेट जैसा एक बंदा जा रहा है और आगे लेजेंड लगाऊं तो बहुत लोग हंसेंगे उस चीज पे, बट लूकास वेस्गेट द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, द काइंड ऑफ अथॉरिटी दैट ही कमांड्स इन द ड्रेसिंग रूम इज सेकंड टू नन। भाई आप बात कर लो मॉड्रिच की, आप बात कर लो लूकास वेस्गेट की, ये सारे वो प्लेयर हैं जो who are parting their ways with Real Madrid. It seems like जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन दोनों की चल रही है, it seems like they will be parting their ways and Xabi Alonso is the perfect player that manager, प्लेयर निकल गया मेरे मुंह से, he's like that player जैसा फ्लोरियन वर्ट्स ने कहा था कि भाई he is just like another player, भाई he plays excellent level of football, और वो आपको जब एक फन हो जाती है आपकी ट्रेनिंग सेशन तब शायद आपके लिए जेल कर पाना इतने बड़े ईगोस को बहुत आसान है। भाई ये तो बात हो गई ऑफ द पिच ये सारी चीज़ों की कि भैया क्या हिस्ट्री रही है, किस तरीके से वो पर्सनालिटीज़ को संभालेगा, क्या चीज़ उसके पास की है, किस वजह से जिडान चले थे, किस वजह से वो उन्हीं सेम रीजन से क्या ये भी चल सकता है, ये कुछ चीज़ें हैं। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है इस बंदे के पास सबसे ज़्यादा है वो है टैक्टिकल फ्लूइडिटी। आप एक चीज जो शायद कार्लो एंसेलोटी के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो, और कार्लो एंसेलोटी के ही डिसाइपल हैं, ये कार्लो एंसेलोटी की किताब से सीखा हुआ एक बंदा है, और इसीलिए शायद जब उम्र हो रही है कार्लो एंसेलोटी को की तो आप उनके एक डिसाइपल को अपने टीम में लेके आए हो। तो भाई
इस बंदे का सक्सेस अगर आप मापने जाओगे तो हमारे पास बहुत छोटा सैंपल साइज है। अगर आप सिर्फ लेवरक्यूसन से कंपेयर करोगे तो भाई गलतियां सही बहुत चीजें हैं, ठीक है। एक ऐसी टीम बायर्न म्यूनिख जिसने बिल्कुल खतरनाक हाल कर रखा था भाई, जो टीम कभी नहीं हार रही थी, 12 उनके बुंडसलीगा टाइटल होने वाले थे लगातार, उस टीम को हरा के उन्होंने एक फुल स्टॉप लगाया उस चीज पर, और सिर्फ हराया नहीं, अनबीटन गए भाई। दिस इज फिनोमिनल भाई। डोमेस्टिक ट्रॉफी की बात कर लो, आप उनके लीग टाइटल की बात कर लो, ही नियरली कंप्लीटेड एवरीथिंग दैट लेवरक्यूसन कुड बेसिकली डील विद। और भाई ये एक वो टीम थी जो रेलीगेट हो रही थी, उसके बाद उसने ये सारी चीजें कर दी, ये सब उसके एक्लेट्स हैं। बट आप मेरे को ये वाला आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि भाई लेवरक्यूसन की जॉब जो थी, लेवरक्यूसन की जो जॉब थी वो बहुत ही अलग एक्सपेक्टेशन थे। रियल मैड्रिड की जॉब में एक बहुत अलग एक्सपेक्टेशन है। रियल मैड्रिड के फैंस वो फैंस हैं जो अपने ही प्लेयर को बू करना शुरू कर देते हैं द मोमेंट उनको उसका प्ले अच्छा नहीं लगता। ये वो लेवरक्यूसन वाली टीम ने जो रेलीगेट हो रही थी और आपने उनको एक स्वीट ड्रीम बेच दिया, एंड दे आर ऑल बिहाइंड यू कि भाई तू लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, हम तुझे कभी कुछ नहीं कहेंगे, यू हैव सोल्ड अस सच अ बिग ड्रीम। ये वो वाली टीम नहीं, दिस इज रियल मैड्रिड। इसके साथ आपको सबसे बड़ी चीज जो करनी पड़ती है वो है हर गेम में जीतने की कोशिश। और इससे बेटर आपके सीवी में और क्या हो सकता है जब आप एक भी मैच नहीं हारे हो अपने एक सीजन। इससे बड़ा मैं आपके बारे में और क्या कह सकता हूं। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई क्या 5 एट द बैक रियल मैड्रिड खेल सकते हैं, नहीं, खेलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बंदे को जो लेवरक्यूसन की जॉब मिली थी वो एक रियल सोसिएडाड की बी टीम को मैनेज करते हुए मिली थी, जहां पे वो 4 एट द बैक खिलाता था। आज भी अगर आप लेवरक्यूसन की लेटेस्ट मैचेस खोल के देख लोगे तो वो 4 एट द बैक खिलाता था। दिस शोज द फ्लूइडिटी ऑफ दिस मैनेजर, दिस शोज कि वो किस तरीके से प्लेयर्स को ला सकता है, किस तरीके से उसके पास जो ऑलरेडी गिवन टैलेंट है उसको वो किस तरीके से नर्चर करता है। क्या मेरे पास एक ग्रेनिट जाका है इस टीम में, क्या मेरे पास एक एंड्रिच है, क्या मेरे पास एक प्लेयर है फ्रिम्पोंग जैसा, क्या मेरे पास ग्रिमाल्डो है। अगर मैं इनसे डिफेंड कराने जाऊंगा क्या मैं खा सकता हूं गोल? बिल्कुल खा सकता हूं। बट क्या अगर मैं इनसे अटैक करने जाऊंगा मैं एक बहुत बड़े प्लेयर्स बना दूंगा? बिल्कुल। और एक और चीज जो मैं कह सकता हूं कि भाई कैसे प्लेयर्स बाय इनटू हिज फिलॉसफी इस, जब आप देखते हो कि लेवरक्यूसन जैसी टीम जब कुछ जीतती है, आप हिस्टोरिकली देख लो, आप लेस्टर की बात कर लो, आप मोनाको की बात कर लो, आप डॉर्टमंड की बात कर लो, इन सारी टीमों में और लेवरक्यूसन में सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि क्या इनके जो सबसे बड़े टैलेंट्स थे उन्होंने छोड़ दिया क्लब द मोमेंट दे वन समथिंग बिग। आप चाहे एंट्रिक फ्रैंकफर्ट की भी बात कर लो, एक टीम जो इतना बड़ा कुछ अचीव भी नहीं कर पाए, द मोमेंट दे वर इन द लाइमलाइट आफ्टर दे डिफीटेड बार्सिलोना एंड एवरीथिंग, जब उन्होंने बहुत बड़ा कुछ फीट कर लिया था, फ्रॉम देयर मैनेजर टू प्लेयर एवरीथिंग वाज स्टैश्ड अवे फ्रॉम देम। बट लेवरक्यूसन के साथ सबसे अच्छी चीज क्या हुई, द मोमेंट ज़ाबी अलोंसो स्टेड, एवरी प्लेयर नियरली स्टेड। जिस प्लेयर ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन दिया था पिछली बार, वो सारे प्लेयर आपको दिखेंगे। आप बात कर लो ग्रिमाल्डो की, फ्रिम्पोंग की, आप बात कर लो टा की, आप बात कर लो आपके विक्टर बोनीफेस की, ये सारे वो प्लेयर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। शायद हाँ टापसोबा आप कह सकते हो कि चला गया, बट हाँ एक दो ट्रांसफर लगभग हर क्लब में होते हैं, बट इट वाजंट अ एग्जाइल एक तरीके से, जो कि आपको दिखाता है कि बंदों ने कितना ज्यादा बाई इनटू किया कि दिस मैनेजर कि हाँ भाई पिछली बार ये एक वो प्रोजेक्ट है विच इज ग्रोइंग एंड वी आर गोइंग विद द वेरी सेम फिलोसफी। आज जब ज़ाबी अलोंसो जा रहा है आपको दिखेगा कि दिस टीम इज गेटिंग डिसमेंटल्ड नाउ, फ्रिम्पोंग इज गेटिंग लिंक्ड विद लिवरपूल, जिस बंदे का रिप्लेसमेंट वो होने वाला है। ज़ाबी अलोंसो के एक प्लेयर की इतनी अच्छी उसके साथ बन रही थी कि वो उसी प्लेयर का रिप्लेसमेंट है जो इसकी नई टीम में जाने वाला है। तो भाई इसके साथ मैं प्रोग्रेस करना चाहूंगा इनटू द टैक्टिक, जहां हम बात करें प्लेयर लाइक ट्रेंट, वल्वार्दे, चुआमेनी और कितने ना जाने जूड बेलिंगम, भाई देयर आर सो मेनी प्लेयर्स। आप बात कर सकते हो एक प्लेयर लाइक फर्लैंड मेंडी जो इस टीम में सबसे ज्यादा बार यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल 11 में आया है, आई मीन यूएफए टीम ऑफ द सीजन। भाई वहां पे आप कारवाहाल, मेंडी, इन प्लेयर के सबसे ज्यादा बार नाम देख चुके होंगे। ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आपको स्टेबिलिटी देते हैं और इसके सिस्टम में बहुत अच्छी अडेप्टेबिलिटी देते हैं, जहाँ पे अगर ये बैक 3 में शिफ्ट करना चाहें या फिर बैक 4 में खेलना चाहें, जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कही, टैक्टिकल फ्लूइडिटी इस प्लेयर के पास बहुत ज़्यादा है। इस मैनेजर के अंडर बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत डिफरेंट पोजीशन पे खेल सकते हैं, और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है वो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट और उसके बाद एक बहुत बड़ा प्री सीजन आपके पास आता है। आप स्टेप इनटू करते हो एक टीम के साथ जो एक बहुत बड़े टूर्नामेंट में जाने वाली है, जो नया है, एक्साइटिंग है, बहुत कुछ है उसके साथ, और वहां पे आप चीजें ट्राई कर सकते हो, अपने प्लेयर देख सकते हो, कौन सा प्लेयर आपको सूट करता है, कौन सा नहीं करता है। ये आप सीजन के प्री सीजन में जाने से पहले ये चीजें डिसाइड कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप अपने ट्रांसफर स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हो। कौन से प्लेयर हैं जो मुझे लगता है ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम में बहुत अच्छे सूट करेंगे। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड तो आया ही है क्योंकि ज़ाबी अलोंसो आ रहा है, सिंपल सी बात है। जिस तरीके से वो अटैक करता है, जो भी वो कुछ करता है, अगर फ्रिम्पोंग एक सक्सेस था तो आपको कोई डाउट नहीं है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर अंडर ज़ाबी अलोंसो। बट दो प्लेयर जिनके बारे में मैं कहूंगा कि भाई ये मैनेजर और प्लेयर का रिलेशनशिप नहीं है, ये मैरिज है।
ज़ैबी अलोंसो प्लस वलवार्दे एंड ज़ैबी अलोंसो एंड चुआमेनी, दिस इज अ मैच भाई। अगर आप बात करो, अगर कोई भी रेफरेंस लेने को है इज़ेकियल पलासियो से एंड ग्रेनिट ज़ाका से, तो भाई ये दोनों प्लेयर आप समझ लो उनके ऑन स्टेरॉइड वर्जन है। अगर आप इज़ेकियल पलासियो एंड वलवार्दे के गेम में एक पैरेलल निकालने जाओगे, तो भाई जिस तरीके से पलाशियो एज ए कंप्लीट 8 बॉक्स टू बॉक्स डूइंग एवरीथिंग इन द गेम, जिस तरीके से वो बॉल कैरी करता था, एक बंदा जो बॉल कैरी कर रहा है, जो बॉल के साथ ड्राइव कर रहा है, जो उसके साथ शॉट ले रहा है, 10 चीजें कर रहा है, टीम में कमांडिंग पोजीशन होल्ड करता है, ए प्योर 8 जिस तरीके से पलाशियो खेलता था, अगर आप वो पैरेलल रियल मैड्रिड में किसी प्लेयर के साथ निकाल सकते हो, दैट इज वलवार्दे। एंड अनदर प्लेयर दैट रियली इंप्रूव्ड, दैट शाइन्ड, जिसका एक रिडेम्पशन आप कह सकते हो कि आर्सेनल के आखिरी में हो गया था थोड़ा बहुत, बट यहां आके तो वो फट गया भाई। लेवरक्यूसन में आने के बाद ही कमांडेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेनिट ज़ाका। जिस तरीके से वो खेलता था, जिस तरीके से वो बैठता था, जिस तरीके से वो बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता था, जिस तरीके से वो डिफेंस कमांड कर रहा था, अगर वो कोई भी एक एग्जाम्पल है तो भाई चुआमेनी आपकी लग चुकी है लॉटरी। यू स्टार्ट डूइंग लिप स्मैकिंग भाई, आपकी हो रही है बल्ले बल्ले। Players like Jude Bellingham, players like Kamavinga need to be excited because this system is beautiful. मतलब this manager will take you to different level. You need to be excited. भाई बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिनका आपको रिडेम्पशन दिख सकता है। रोड्रिगो के बारे में मैं एक बहुत सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक प्लेयर है जिसके चांसेस लग रहे हैं सेल होने के, बट वो एक ऐसा प्लेयर है मेरे हिसाब से जिसका करियर अलग लेवल पे फट सकता है अंडर ज़ाबी अलोंसो। भाई बहुत ऐसे प्लेयर हैं जिनको ऑप्टिमल होने की जरूरत है, ऑप्टिमाइज होने की जरूरत है, जिनको सच में अपने बारे में एक गुड फील रखने की जरूरत है कि इस मैनेजर के अंडर मैं कुछ बहुत अच्छा कर सकता हूं। एक जो मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है लेवरक्यूसन में और इस टीम में, जो शायद एड्रेस करने की जरूरत है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा देख पाना, जो ज़ाबी अलोंसो हमेशा खेलते थे लेवरक्यूसन में, चाहे आप एक फ्रंट टू सिस्टम की बात कर लो और या फिर आप एक सिंगल मैन की बात कर लो, दोनों सिस्टम में एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो थी कि उनका जो फिजिकल स्ट्राइकर खेलता था, क्या उस रोल में एम्बापे खेल पाएगा, क्या वो फॉल बैक वाले रोल में एम्बापे खेल पाएगा, क्या वो विंगर्स को अडेप्ट कर पाएगा गेम में, क्या वो जो उसके दो अटैकिंग मिडफील्डर अगर उसके साथ खेलते हैं क्या वो उनको गेम में कॉल कर पाएगा, क्या वो विनीशियस बेलिंगम के साथ इससे बेटर कॉमराडरी बना पाएगा जो वो इस साल कर रहा है, क्या उसके गोल स्कोरिंग में कोई डाउट है? नहीं, इस साल ही हैज बीन सिंपली द बेस्ट प्लेयर फ्रॉम रियल मैड्रिड, जहां पे साथ जितने भी डाउट थे वो उसने गोल मार मार के बड़े मैचेस में डिलीवर करके उसने अपने डाउटर्स को रॉन्ग प्रूव किया है भाई। ही हैज बीन एक्सेप्शनल दिस ईयर, बट दिस न्यू सिस्टम विल ही बी एबल टू सूट इनटू इट? फॉर श्योर ही विल बी एबल टू भाई। जिस तरीके से उसने रियल मैड्रिड में अडैप्ट किया है, क्या वो उस लेवल की स्टेप अप दिखा पाएगा विद ज़ाबी अलोंसो? आई थिंक द वे हाउ फ्लूइड ज़ाबी अलोंसो इज, आई थिंक ही विल फाइंड अ वे। आपको दिख भी रहा है कि वो अपनी लेवरक्यूसन की टीम एक तरीके से अब जो टेस्टिंग चल रहा है, एक तरीके से वो एक टेस्टिंग फेज पे है जहाँ पे उसने गुड बाय ऑलरेडी कह दिया है। वो अपनी रियल मैड्रिड के साथ कौन सी टैक्टिक्स करने वाला है वो शायद आपको दिख रही है, जहाँ पे वो 4-4-2 के फॉर्मेशन में अभी आपको खेलते हुए दिख रहा है और वहाँ पे बहुत अच्छे से सूट करते हुए दिखेंगे आपको बहुत सारे प्लेयर, जहाँ पे 2 में आपको एम्बापे और विनीशियस दिख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इन डेप्थ स्ट्रीम में भी बात करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे बताना इफ आई मिस समथिंग एंड आर यू एक्साइटेड अबाउट ज़ाबी अलोंसो? बार्सिलोना फैंस लिख के बता दो तुम्हें लगता है ज़ाबी अलोंसो कुछ कर पाएगा, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है किसी का सक्सेस आपके लिए सक्सेसफुल हो, किसी का लॉस आपके लिए लॉस हो, क्योंकि हांसी फ्लिक अ मैनेजर दैट वाज द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड टू गेट, वो गया था अपना ड्रीम पूरा करने जर्मनी में, इट बिकेम अ नाइटमेयर, देन ही केम टू बार्सिलोना टू सेव देम फ्रॉम देयर नाइटमेयर एंड नाउ ही इज द बिगेस्ट भाई नाइटफॉल आई वुड से भाई, ही इज द वेट ड्रीम ऑफ रियल बार्सिलोना फैंस भाई। तो भाई it's nothing is certain, nothing is necessary, this is not a simulation, this is real life। तो दोस्तों like the video if you liked what you heard, please we are a growing channel, we are going really good, touch wood, I hope you'll be part of this, like the video and do subscribe, ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहेगा। till then bye bye, see ya। मुझे पता है